जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कल हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, और जोड़ थी, दशमलव का जोड़ था, दशमलव में बदलना, ठीक है, मतलब जो हमारा बेसिक था उसे हम सीख लिए थे। तो आज हम संख्या पद्धति से शुरू करते हैं, ठीक है। मैथ पूरा पढ़ाएंगे, ये आपको बताएं ना, मैथ पूरा पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति से शुरू करेंगे, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, पढ़िए, रोज पढ़िए, हमारा रोज वीडियो देखिए। आपको हम जीरो लेवल से पूरा एकदम मैथ पूरा खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। आप हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आज देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, देखिए संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम में हम पहला क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, ठीक, यानी इकाई का अंक। क्या, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। दूसरा क्या पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, दूसरा जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, तीसरा क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ नियम। क्या, विभाज्यता के नियम, ठीक। और हम पांचवा क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ये 5 टॉपिक हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। हम विभाज्यता के नियम सबसे अधिक पढ़ेंगे, ठीक है। और उतना ज़्यादा कोई खास नहीं, विभाज्यता के नियम हमें अधिक से अधिक पढ़ना होगा, विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। फिर क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, फिर नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, फिर विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इकाई अंक, ठीक है। तो पहले मान लीजिए ये आपको दिया 3, 2, 4, ठीक, ये दिया है, ठीक है। तो इकाई अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। तो इकाई क्या होता है, ये से क्या बोलते हैं, इकाई, सीधे हाथ की तरफ वही इकाई अंक होगा। समझ में आया इकाई अंक। तो ये क्या हो गया, इकाई, ठीक। ये क्या है, दूसरा दहाई, यानी 10, इसे क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ये क्या होता है, 100, ये 1000, ठीक। इसमें कितना होता है, 1, ठीक। तो इकाई अंक किसे बोलते हैं आपको पता हो गया, ठीक। तो यही हमें पढ़ना है इकाई के बारे में, ठीक। इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक को पता करना है कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो इकाई अंक ये इस तरह से
बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा एक सवाल दिया गया, दो 4 प्लस 3 2। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि आप इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई अंक। तो आप क्या करेंगे, सीधे 2 4 3 2 ऐसे लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे 4 2 6 3 2 5, तब बताएंगे कि इकाई अंक कितना है, 6। ठीक, तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, सीधे हमें इकाई अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं, इसको कट कर देंगे। इकाई अंक से मतलब, इससे मतलब नहीं, तो 4 2 कितना हुआ, 6, ये इसका इकाई अंक। ठीक, क्या है, इकाई अंक। हमें इस संख्या से नहीं मतलब है, इकाई अंक पूछ रहा है, सीधे इकाई अंक बता देंगे। ठीक, अगर मान लीजिएगा 2 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 4 1 3 2 4। ठीक, अब दे दे, अब पूछे इकाई अंक क्या करना है, तो आप ऐसे मत जोड़ने लगेगा कि 2 4 5 6, फिर 1231 लिख लें, फिर 4324 लिख लें। अब इसके बाद इसको जोड़ें, 6 1 7 4, 11 को 1 हाथ में आया 1, 5 6 3 9 2 11 हाथ में आया 1, 4 2 6 3 9 1, 10 को 0 हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 4 8 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ये नहीं करेंगे। देखिए, हमें इकाई से मतलब है, पहला हम बताए हैं, सीधे हाथ की तरफ से पहला इकाई, इधर से भी ये भी इकाई, ये भी इकाई। हमें इकाई पता करना है, तो हमसे इन संख्याओं से क्या मतलब है, फालतू का बर्तिया। हमें दूल्हे राजा थे, जब जरूरत है तो हम बर्तियाओं को लेकर क्या करेंगे, हम तो दूल्हे राजा को न पकड़ेंगे, बर्तियाओं को क्या करेंगे लेके, तो दूल्हे राजा को जोड़ लीजिए, 4 1 5 6 5 11। अब 11 में 1 को लेंगे, सही से बोले कि नहीं, अभी भी दूल्हा राजा के अलावा एक और आ गया। ठीक, तो हम दूल्हे राजा को पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकाई। ठीक, अगर मान लीजिएगा अब इसमें पूछे 4 9 5 6 माइनस 3 2 4 1। ठीक, अब घटाना पूछे तो अब ये ना कि आप लिखें 4 4 9 5 6 फिर 3 2 4 1, इधर से लिखना चाहिए, इधर से लिखिए, सॉरी। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 9 से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1। ठीक, अब बताएं कि ये इकाई अंक क्या है, इकाई अंक ये है। तो इस तरह से नहीं करेंगे, हम घटाना करेंगे तब भी इन बर्तियाओं से हमें नहीं काम है। हमें बस काम किससे, दूल्हे राजा, यानी ये जो पहला है ये हमारा दूल्हा है, और ये सब तो बर्तियाँ हैं, घर के सदस्य हैं, इनसे हमसे नहीं मतलब है, हमें पहले से मतलब है। तो 6 में से 1 गया 5, इकाई अंक। ठीक, हमको बर्तियों को नहीं लेना है। ठीक है, बर्तियाँ अपना जाएं, अपना खाए पिए, दूल्हे राजा अपना एक तरफ बैठे रहेंगे, तो हमसे इन सबसे क्या करना है, हमें बस इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो हमारा हम बताएं कि सीधे हाथ की तरफ से 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो इकाई अंक कितना आ गया, 5। ठीक, और देखिए अगर मान लीजिए दे दें 2 4 6 गुणते 2 4। ठीक, मान छोटा दे रहे हैं थोड़ा, 2 गुणते 4 गुणते 6। ठीक, अब इसमें इकाई अंक पूछे तो क्या करेंगे, इसमें तो मान लो गुणा करना पड़ेगा, 2 चौक को 8, 8 पंच 40, 8 छक 48, तो 48 में 8 क्या होगा, इकाई अंक। ठीक, एक और देखते हैं, 2 1 5 6 गुणते 3 2 5 1 गुणते 4 1 2 5। अब इसका गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, आप तो सोचने लगे कि गुणा कैसे करेंगे, अब इतना लंबा गुणा करेंगे तो कैसे इकाई अंक आएगा। ठीक, तो हम पहले ही बताएं आपको कि जो दूल्हा है उसको हमें कहीं नहीं जाने देना है। ठीक है, ये हमारे दूल्हे हैं, और ये सब बर्तियाओं को काट दो, इन बर्तियों से हमें कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 1 का 6, और यहाँ पर 6 कम 6 गया, और फिर 6 से 5 के करेंगे, 6 25
30, ठीक, 30 को 0। देखिए एक स्पेशल केस बताते हैं, आपको कि देखिए स्पेशल केस में इकाई अंक भी बताते हैं। स्पेशल केस इकाई अंक कितना आ गया 0, ये तो आपको बताएंगे मान लीजिए। एक स्पेशल केस सुन लीजिएगा कि जब भी कई संख्या किसी में गुणा करते वक्त इकाई अंक पे 5 दिखे, ठीक है, अगर उसी अगली संख्या, ठीक है, उसमें कोई इकाई अंक, ठीक है, 2 का गुणज यानी 2 का कोई गुणा वाली संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर इसका कोई गुणज हो तो उस संख्या का इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कोई संख्या है, उसमें उसका इकाई अंक 5 है, फिर और उसमें कोई संख्याएं हैं अधिक करके, जैसे ये हैं 6 और ये 5, इस तरह से और संख्याएं दी हुई हैं। अगर 5 है और या उसी में 2 का कोई मल्टीपल या गुणज है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। क्या होगा 0 होगा। अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 है, उसी में और किसी संख्या से गुणा करना है, उसका इकाई अंक अगर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो उसका इकाई अंक 0 होगा, चाहे जितना लंबा गुणा हो, ठीक है। जैसे इसी में हम बस देख लें कि ये 6 है और ये 5 है और इससे हमसे नहीं मतलब, 6 5 30 हो गया, यानी इसका क्या होगा इकाई अंक 0 होगा, ठीक। अगर मान लीजिएगा ठीक, अब देखिए, अब इसका इकाई अंक पूछे तो क्या करेंगे। अब कहेंगे सर इतना लंबा आ गया, गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा कुछ नहीं करना है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि हमें क्या करना है, दूल्हे राजा को पकड़ना है और जितने बढ़तियाँ हैं उनको छोड़ दो, ठीक। ये सब बढ़तियाँ हैं इनको छोड़ो, हमें बस दूल्हे राजा को पकड़ो। दूल्हे राजा ये हैं 4 एकम 4, ये हो गया, फिर 4 तियाँ 12, फिर इसमें एक बढ़तिया आ गया, इसको उठाओ, 2 छक्का 12, फिर इसमें एक बढ़तिया आ गया, इसको उठाओ, 2 3 6, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। यानी हमें गुणा नहीं करना है, हमें पहली संख्या पकड़नी है इकाई वाली, ठीक है। हर में इकाई अंक पकड़ लेंगे, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। फिर उस अगर वो भी संख्या डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे, ठीक। उसमें से इकाई अंक पकड़ेंगे, फिर अगली संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे। अगर फिर डबल संख्या हो रही है, दाई में हो रही है, तो उसमें से भी इकाई अंक पकड़ के अगली संख्या में गुणा करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिएगा, थोड़ी चलिए आगे देखिए, ठीक। अब इसमें पूछे कि अब इसका बताइए इकाई अंक बताओ। क्या बताओ, इकाई अंक। तो आप ये न करने लगे, आप ये करेंगे कि चलो दूल्हे राजा को पकड़ते हैं, केवल इनको हटाते हैं, इनको हटाते हैं और इनको हटाते हैं। अब गुणा करें 5 एकम 5, 5 एकम 5 छक्का 30 को 0, फिर 0 से 0 करेंगे 0, ठीक। इस तरह से बताएंगे कि इकाई अंक ये ना, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। जब देखेंगे कि हमारा 0 आ गया किसी संख्या में, हमें चाहे जितनी बड़ी संख्या से अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वह उस संख्या का इकाई अंक 0 ही आएगा। अगर किसी संख्या का इसमें इकाई अंक 0 है, अगर हमें दिया हुआ गुणा, अगर दिए हुए गुणा में संख्याओं में अगर गुणा करना है, उसमें इकाई अंक पूछ रहा हो और उसमें कोई इकाई अंक एक संख्या का अगर 0 है, तो उसका आंसर इकाई अंक का 0 ही आएगा, ठीक है। यानी किसी संख्या में इकाई अंक मिल गया 0, तो उसका आंसर इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 4। अब इसमें गुणा करने में चाहिए, हम क्या बताए थे कि 2
और 5, ठीक है, 5 हो और 2 का कोई मल्टीपल यानी गुणा जो हो तो वह संख्या क्या होगी, उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई बताइए, अब इसका इकाई अंक बताइए। आप इसको इकाई अंक बताने के लिए अब नहीं की 6 5 30, तो फिर 0 में 7 का, फिर 0 में 6 का, फिर 0 में 4 का मल्टीप्लाई करें। कुछ नहीं, हमें दिखा कि यह 5 संख्या है और यह 6 का मल्टीपल 5, 2 का मल्टीपल 6 है और यह 5 है, ठीक है, यह 5 है और यह 2 का मल्टीपल 6 है, तो हमारा वह संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से तो आपको आ गया, इस तरह से तो आपको आ गया कि अब ये कैसे करना है। अब देखिए यूनिट डिजिट ऑफ पावर, क्या, यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यूनिट डिजिट ऑफ पावर, ठीक, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। अगर हम तो देखिए इसके लिए भी रूल है, इसके लिए भी रूल है। अब इतना जान गए, ठीक है, अगले वीडियो अगले पार्ट में इसको बताया जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ पावर। क्या बताएगा, यूनिट डिजिट ऑफ पावर के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।